अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान रेलवे है, ये पहले तो तरक्की की जानब गामज़न थी। आपने देखा कि इस पाकिस्तान रेलवे में बिजली पर भी ट्रेन चलती रही है और कोयले पे भी ट्रेन चलती रही है और डीज़ल यानी कि लोकोमोटिव पे भी ट्रेन चल रही है, जो कि अभी भी चल रही है। क्या वजह है कि कोयले की ट्रेन जो है वो हमने बंद कर दी है और साथ में बिजली की ट्रेन बंद कर दी है, जबकि बिजली की तो कॉस्ट भी हमें बड़ी कम पड़ रही थी। तो इसके बावजूद हम लोगों ने वो बिजली की ट्रेन बंद क्यों कर दी? जबकि एक जानिब हम लोग जो है वो यूसुफ वाला में कोल पावर प्लांट भी लगा दिया हम लोगों ने। तो अगर हम लोग रेलवे की ट्रेन ही चलाते रहते, तो आपका क्या ख्याल है कि रेलवे में इसका फ़ायदा था या नुकसान था? क्या वजह है कि इन्होंने रेलवे का जो है कोयले से हटा के और बिजली से हटा के डीजल पे ट्रेन चलाना शुरू कर दी है? इसकी क्या वजूहात है? जी उस्मान भाई। मुझे कुछ भी नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? नदीम भाई, आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? इसकी वजह ये है कि अब बिजली जो है वो पेट्रोल से बन रही है। नहीं, हमने तो सुना है कि माजी में एक हमारे जज साहब थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसमें वो डैम के फ़ंड के लिए पैसे जो है वो मुसाफिरों की टिकटों में से भी डिडक्ट करते रहे हैं। और नीलम झेलम डैम का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। उससे पहले हमारा एक दो चार डैम और भी हैं जिससे हमें बिजली मिल रही है। और सुनने में आया था कि चाइना भी हमें बिजली की ऑफ़र दे रहा था। इसके बावजूद हम लोगों ने ये इकदाम क्यों उठाए हैं? हमने क्यों उनको जो है वो प्रेफर नहीं किया, उनसे हम लोगों ने अफादियत हासिल नहीं की? चाइना से हम लोगों ने क्यों बिजली नहीं ली और अपनी रेल को बजाय इसके वो जो रेल का कॉपर है, जो खंभे लगे हुए थे जिस पे तारें थी, जो इतना हमारा वो था अपना रेलवे का, क्या कहते हैं उसे, एक किस्म का हमारा ज़ख़ीरा था, वो कहाँ गया? वो तारें कहाँ गई? लगी हुई है क्या ट्रैक पे, या वो भी उतार ली गई है? उसकी वजह ये है कि हमारे चीफ साहब पुराने जो है साहब चले गए, उनकी बातें भी उनके साथ चलेंगी। यानी कि जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जी। राइट, ठीक हो गया। और पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी के लिए आपके ख्याल में, ठीक है, मानते हैं हमारे बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर में और हमारे वज़ीर भी हैं पाकिस्तान रेलवे के, उनकी भी थिंकिंग होगी, लेकिन ये एक्चुअली हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा निचला तबका है उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे करें तो हम लोग जो है पाकिस्तान रेलवे को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि किराए कम हो जाए, रेल बेहतरीन हो जाए। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई। पाकिस्तान रेलवे तो पहले ही लॉस में जा रहा है, अगर किराए कम कर दिए तो फिर तो मज़ीद लॉस में चला जाएगा। किराए क्रम से जो कहते हैं किराए क्रम कम होंगे, उसकी वजह से मुसाफिर बढ़ेंगे। मुसाफिर बढ़ेंगे तो क्या आप कोचिज़ भी बढ़ाएंगे साथ में, या खाली मुसाफिर बढ़ाने पे जोर रखेंगे आप पे? कोशिश बढ़ेंगी तो कहते मुसाफिर बढ़ेंगे ना। तो पहले ही पाकिस्तान रेलवे के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन, इवन के टीए बिल, वो बेचारे पे नहीं कर सकते, तो वो कोचिज़ कहाँ से परचेज़ करेंगे? ये चाहिए अफगान को कि बजट दें रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ कर सके। आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट जो चल रही है वो पाकिस्तान रेलवे को बजट नहीं दे रही? देगी, ज़्यादा दे रही है लेकिन ज़्यादा दे। कितना ज़्यादा दे? उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सवाल भाई बताएंगे आपको इसके बारे में। जी, अब हम आते हैं उस्मान भाई की तरफ। जी उस्मान भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि बजट पहले भी मिल रहा है, तो अब मज़ीद बजट इनको अगर इशू भी हो तो क्या बनेगा? क्या आपको बजट यानी कि मिल जाएगा? अगर बजट मिल भी जाए तो उससे क्या हम लोग कोचेज़ परचेज़ कर सकते हैं? इजाफा तो होता है इसमें अपना, अगर हमें मिल जाए तो हो सकता है कि हम इसमें लेकिन ये है कि हमें अपने स्टाफ को अच्छी अकोमोडेशन और ये चीज़ें के लिए हमें जो है ना अच्छी सहूलत जो है ना देने के लिए, ज़ाहिर बात है कि हमें
अच्छा, ये बात समझ से बाहर है कि आप रेलवे की बजाय रेलवे मुलाजमीन के बारे में सोच रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि रेलवे मुलाजमीन को आप अकोमोडेशन दे रहे हैं? रेलवे के पास तो पहले ही फंड्स कम हैं। वो तो आपको पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि वो ना तो सैलरी दे पाता है टाइम पे, ना अपना पेंशन दे पाते हैं, ना टीए लोगों को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? लॉस, रेलवे की लॉस की वजह क्या है? एक्चुअल वजह क्या है? इसकी मेन वजह तो फिर यही है कि अगर इतना वसी अदारा हो के भी अगर ये नहीं दे पा रहा और इतनी नहीं कर पा रहा तरक्की, तो ये कहीं ना कहीं इसी इदारे के अंदर जो है करप्शन केसेज है। करप्शन केसेस अगर हैं तो वो किस टाइप की करप्शन है? आप क्या इस चीज़ पे रोशनी डाल सकते हैं? ये तो जो ट्रेन के साथ जो स्टाफ होता है, ठीक है ना, उन्हीं से ही अपना जो है इनकी इंक्वायरी हो सकती है। राइट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रमदान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि रेलवे लॉस में क्यों जा रहा है? इसकी रेलवे जो लॉस में जा रहा है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे आप माजी की जो लेबर है, अगर उसकी सेंक्शन स्ट्रेंथ आप देखें, माजी की सेंक्शन स्ट्रेंथ में और हाल की सेंक्शन स्ट्रेंथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माजी की सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो अगर 100% थी, तो हाल में 50% रह गई है। और अगर इसी के दूसरा रूप देखें आप ऑफिसर्स की जानिब, तो माजी में ऑफिसर जो थे वो कम थे, और आज का जो है टाइम उसमें ऑफिसर्स की तादाद बढ़ गई है। यानी कि जहाँ पे हम 5 मजदूरों की सैलरी जो है, 5 मजदूरों को जो सैलरी है वो एक ऑफिसर को दे रहे हैं, जबकि उस ऑफिसर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हीं मजदूरों की निगरानी, उनको गाइडलाइन देना। लेकिन वो गाइडलाइन किन को दे रहे हैं? जो पहले 100 मजदूर एक काम करते थे, अब वो 50 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, गाइडलाइन, एक गाइडलाइनर बढ़ा दिया है, उसकी सैलरी, वो जो 50 मजदूर थे उनकी सैलरी कम करके वो बड़े ऑफिसर जो है वो बढ़ा दिए गए। ठीक है, आपका यानी कि एक कहने का तो मतलब ये है कि अफसरान बढ़ाए हैं तो उसकी वजह से। जी एग्जैक्टली, अभी मैं हाँ, आगे भी चल रहा हूँ। जी जी। एक तो ये हो गया। नंबर दो ये है कि एक पोस्ट ऐसी थी जिसकी जो है अपना वैल्यू वो ग्रेड 5 की थी। अब उसको जो है वो ग्रेड 5 की सैलरी मिलती थी। वक्त गुजरने के साथ इन्होंने क्या किया कि उस ग्रेड 5 के मुलाजिम को अपग्रेड कर दिया। अब वो ग्रेड 5 का मुलाजिम जो पहले अपना ग्रेड 5 की सैलरी ले रहा था, अब वो ले रहा है ग्रेड 14 की सैलरी। अब आप खुद इस चीज से अंदाजा करें कि कहाँ पे ग्रेड 5 की सैलरी और कहाँ पे ग्रेड 14 की सैलरी। ये ऐसे नहीं है कि एकदम से वो ग्रेड 14 में आ गए। उन्होंने बड़ी समझदारी, बड़ी होशियारी, बड़े तरीके से इस चीज को जो है वो किया है डील। उन्होंने पहले 5वें से 7वें में आए, 7वें से 9वें में गए, 9वें से 11वें में गए। अब जो है वो उन्होंने, मेरे ख्याल में मैंने सुनने में आया कि उन्होंने 11वें के लिए, अपना 14वें के लिए, सॉरी 14वें के लिए उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। यानी कि वो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो मुसलसल स्केल की अपग्रेडेशन करवा रही हैं, और वो जो ये वो कैटेगरीज है जो वाइट कॉलर कैटेगरीज कहलाती हैं, जिन्होंने करना कुछ नहीं है, अपनी कुर्सी पे बैठना है, जस्ट जस्ट लाइक वो ऑपरेटर। वो लोग जो है वो जो उनकी स्केलों की अपग्रेडेशन है, मेरे ख्याल में एक तो ये स्केलों की पे दर पे अपग्रेडेशन, और प्लस जो है ऑफिसर्स की तादाद बढ़ी है जो, और लेबर की तादाद कम होना, ये पाकिस्तान रेलवे को जो है वो लॉस में लेके जा रहा है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। ना ये जो है बिजली की ट्रेन बंद करना या कोयले की ट्रेन बंद करना, इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सही। पड़ता है मैन पावर से, जिसने काम करना है। अब काम करने वालों को तो आप लोग कम करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं डाउन साइजिंग चल रही है जी, ये इनको कम करें जी। अब करना किनको कम, हमें करना है तो भाई आप लोग ऑफिसर्स को कम करें। ठीक है, निगरान, ये मैंने एक सुनी थी बात जी कि एक घोड़ा घोड़ा था, उसको उसकी निगरानी के लिए एक बंदा रखा हुआ था कि वो उसको चारा डाले। ठीक है,
उसको घोड़े की ज़रा यानी कि वो मेंटेन रखे घोड़े को। तो होता क्या है कि वो उसकी कोई बादशाह जो होता है उसको कोई कान भरता है कि जनाब ये जो घोड़े की आपका रखवाली कर रहा है ना बंदा, ये घोड़े को घास कम दे रहा है और खुद भी खा रहा है। तो बादशाह सलामत ने उसकी जो था बशीर, उससे पूछा कि इसका हल क्या है। उन्होंने कहा जी इसका एक निगरान बढ़ा दें इस बंदे का, उसके ऊपर एक निगरान रखें। जब उसके ऊपर एक निगरान रखा तो घोड़े को जो चारा था मिल रहा, उस चारे से 25% चारा और कम हो गया। यानी कि पहले एक बंदा खा रहा था, एक और खाने वाला उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि देखा बादशाह ने कि घोड़ा तो मजीद कमजोर रहा है, तो बशीर को फिर बुलाया कि बशीर साहब ये क्या मामला है। कहता जी मुझे लग रहा है दोनों मिलके इनके ऊपर एक और बंदा रखिए। तो उसके ऊपर एक और बंदा रख दिया। अब घोड़े को जो 25% चारा कम मिलता था वो 50% कम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जो तीसरा बंदा आया उसने कहा भाई मेरा हिस्सा कहाँ पे है, मुझे भी दो। अब करते करते ऐसा हुआ कि घोड़े को बेचारे को चारा मिलना ही बंद हो गया। तो वही सेम कंडीशन जो है पाकिस्तान रेलवे में जो लेबर है उसके साथ होता है। जो फील्ड का स्टाफ है, वो फील्ड के स्टाफ में कौन लोग आते हैं, जो एक्चुअली एक्चुअली जो रेलवे की जो है जो एम्प्लॉइज है, मैं तो उन्हें रेलवे के एम्प्लॉय समझता हूँ जो अपने हाथ से काम करते हैं। उसमें कौन से आ जाते हैं, जो रनिंग स्टाफ है। यानी रनिंग स्टाफ में ये जो व्हाइट कॉलर जॉब है, स्टेशन मास्टर, एएसएम वगैरह, इनको मैं रनिंग स्टाफ नहीं समझता। ये रनिंग स्टाफ नहीं, ये तो जस्ट लाइक ऑपरेटर है। क्योंकि फेलियर आ जाए तो इन लोगों ने फॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं करना। फॉल्ट को रेक्टिफाई किन लोगों ने करना, फॉल्ट को रेक्टिफाई करना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि सिविल में आती है, जिन्होंने ट्रैक को मेंटेन करना है, वो लोग हैं, उनका हक है जो ये लोग खा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाए अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जगह, जिन्होंने कम्युनिकेशन प्रोवाइड की हुई है। ड्राइवर और एएसएम का जो ऑपरेटर है स्टेशन पे बैठा हुआ, उसका राब्ता है जिनके साथ, जो कि रीढ़ की हड्डी की मानद है। उसके बाद सिग्नल डिपार्टमेंट जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर सिग्नल डिपार्टमेंट को आप निकाल दें तो आपकी जो ट्रेन 18 घंटे में कराची में जा रही है, वो 18 घंटे की बजाय 24 घंटे से अबव हो जाए, 48 आवर्स ले। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि सिग्नल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो आपकी ट्रेन को स्पीड की हद मुतय्यन करता है, जो बताता है कि जो आपकी ट्रेन है वो इस स्टेशन से किस स्पीड पे गुजर सकती है। सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आप लोगों ने भी नजरअंदाज किया होगा। दूसरी जानिब आ जाए आप, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने जो है बिजली प्रोवाइड करनी है स्टेशनों पे। अगर बिजली नहीं होगी स्टेशनों पे, कॉलोनियों में आपने बात की थी अकोमोडेशन की, वो बात ठीक है आपकी भी कि अगर एम्प्लॉय के पास अकोमोडेशन होगी वो सुकून की नींद सो सकेगा। अब सुकून की नींद के लिए बिजली का होना जरूरी, जेब में अच्छी सैलरी होना जरूरी। जब इन लोगों के पास बेचारों के पास ये चीजें नहीं होगी, वो अपने घर के मसाइल से नहीं खत्म होंगे, तो वो रेलवे के मसाइल कैसे हल करेंगे। बिल्कुल। बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो इस चीज पर फोकस दें कि जो मजदूर है, जो एक्चुअल रेलवे का मुलाजिम है, मजदूर, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, मजे की बात, मजदूरों की जो यूनियन बनी हुई है, मजे की बात यह है कि उसको भी यरगमाल कर लिया ये इन ऑपरेटर से। भाई मैं बार बार ये बात कहूंगा कि अगर आपका ऑपरेटर अच्छा होगा, जिसको इल्म होगा कि वर्किंग कैसे होती है। अब मजे की बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता फेलियर आ जाए, इन ऑपरेटर्स की बस से बाहर हो जाता है काम। अगर ऑपरेटर इस काबिल हो, इस किस्म का हो कि अगर फेलियर आ जाए तो उसे पता है कि मैंने लोकल अरेंजमेंट कैसे करने हैं, बजाय इसके कि गाड़ी 30 मिनट या 1 घंटा डिटेन हो। ऑपरेटर अगर अच्छा हो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर एक फेलियर पे डिटेन होगी तो वो मैक्सिमम 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम होगी तो 10 मिनट, बस इससे ज्यादा डिटेन नहीं बनती। स्टाफ की जो शॉर्टेज है, जो लेबर है, जो कम दर्जे के स्टाफ है, उनकी शॉर्टेज पूरी की जाए, ना कि ऑफिसर्स की शॉर्टेज पूरी की जाए। पाकिस्तान रेलवे में ऑफिसर्स की तादाद अगर गिनी जाए, मेरे ख्याल में लेबर और ऑफिसर मुझे नहीं लगता कि वो कम होंगे।
अगर होंगे तो 50, अगर ऑफिसर है तो 100 लेबर है, जबकि हम्म। होना ये चाहिए 50 ऑफिसर्स के नीचे कम से कम 5,000 लेबर। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान रेलवे कैसे रवा दवा होगी और पाकिस्तान रेलवे में बेहतरी आएगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।